हेलो गाइस। सो फाइनली आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस, जिसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस कंसेप्ट तक जो जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वो सारे कवर करेंगे। और साथ में एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आते हैं उन सबको भी करेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। अगर आपको डेली वीडियोस की लिंक चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, नाउ आज स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। देखिए, रियल नंबर में बेसिकली ऐसा है कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा जो टॉपिक था वो क्या हुआ, कोरोना पेंडेमिक के बाद क्या हो गया, उसको डिलीटेड सिलेबस में डाल दिया गया। ओके, तो आपका जो सिलेबस है चैप्टर 1 का वो स्टार्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि यहाँ पे दिया गया हुआ है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को आपको अगर समझना है तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्या बोलता है इसका स्टेटमेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी represented as the product of its product or its prime number। ओके, तो समझते हैं इसको कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो अगर आपकी बात करें कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, ओके, चलो आपको हम रिवाइज करा देते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 फैक्टर। अब किसी को पता नहीं होगा कि व्हाट इज फैक्टर्स, फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका नंबर है ये 12। ओके, ये नंबर क्या है? 12। अब अगर मैं बोलूँ इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए जैसे ये 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 5 के में नहीं आता, 6 में आता है और किस में आता है? 12 में आता है। तो देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर। मतलब मैंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अब हमारे स्टेटमेंट में क्या बोला है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। इसका इजी तरीके से अगर मीनिंग देखा जाए तो ऐसा है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया। ओके, एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग कि मैंने एक नंबर लिया, मान लो ये है 240। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट बोला है कि हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। मतलब इसका अगर मैं फैक्टर निकालूं तो वो जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि जैसे अगर आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो देखिए इस फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि देखिए ये 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है, आपको प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो। जो नंबर है वो खुद से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं तो 2 से यहाँ पे गया, फिर से 2 से जा सकता है ये 6 टाइम्स में, उसके बाद फिर से 2 से जा सकता है 13 टाइम्स में, फिर 2 से जा सकता है कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में। अब उसके बाद देखिए ये 15 जो है वो 2 से नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसको हम लोग देंगे सेकंड। इसके बाद दूसरा प्राइम नंबर देखिए तो वो क्या होता है? 3 होता है, तो 3 से जा सकता है ये, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद वाला जो ये 5 है ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया? इसके फैक्टर्स हो गए। तो देखिए, जैसे हमने इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन किया तो हमको इसके जो फैक्टर्स मिले उसको हम लिख लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5।
अब देखिए, यहाँ पर इसके ये जो फैक्टर्स में ये 2, 3 और 5 ये सब क्या है? एक प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो है ही और उसके साथ-साथ क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या बोल रहा है कि कुल मिला के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब है कि आपका जो भी नंबर का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करो, तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसा नहीं आ सकता। अगर ये ऐसा आता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चलो ठीक है। जैसे मान लीजिए 81 ओके। तो 81 का फिर से आप लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज़ेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड। ओके। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं किससे? 3 से। अब अगर आपको एलसीएम लेते अभी 10th में आने के बाद भी नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। तो देखिए 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता पर 6 आता है। 6 आता है कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। यहाँ कितना बचा? 2। यहाँ का 2 कहाँ गया? यहाँ पे गया। 2 कैरी जो है कैरी में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 यहाँ पे गया तो 3 बन गया, ऐसा नहीं। 2 इसके सामने बन जाता है, तो क्या बचा? 21 और 3 के टेबल में 21 कितने बार टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। ओके, 27 भी 3 के टेबल में जाता है। ओके, अभी मैं 3 क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि मुझे सिर्फ प्राइम फैक्टर चाहिए। प्राइम फैक्टर का ही प्रोडक्ट करना है अपने को। तो अब 3 के टेबल में 27 आता है क्या? यस, आता है। 3 9 ज़ा 27 फिर से इसको 3 से दे सकते हैं 3 ओके 3 और ये 3 तो फिर से इसके फैक्टर क्या हो गए? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 तो सारे फैक्टर्स जो हैं ये क्या हैं? एक प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हैं और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट और यहाँ पे भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? जिसके फैक्टर्स प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो। ओके, उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, नाउ अब इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे सिखा दिया था, पर अपने टॉपिक में दिया गया है कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमने प्राइम फैक्टराइज़ेशन के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम फैक्टराइज़ेशन, ठीक है? प्राइम फैक्टराइज़ेशन, ठीक। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, चलिए, ठीक है? बोर्ड्स में चांसेस रहते हैं कभी 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आने के कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैसे करते हैं। चलो मान लो कि मैंने एक नंबर लिया 140 ओके, ये 140 लिया मैंने, ठीक है? अब मैंने इसका क्या किया? प्राइम फैक्टराइज़ेशन किया। 140 का किए, तो ये 140 तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आ सकता है ये? 2 1 जा 2 2 तो ये 2 7 जा ओके 2 7 टाइम्स में। अब उसके बाद फिर से देखिए ये कितने टाइम्स में आएगा? 3 5 अब 35 तो आ नहीं सकता 2 में, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? अब 3 के टेबल में आएगा क्या? 3 के टेबल में आता तो क्या होता कि 5 प्लस 3 ये 8 आ रहा है। तो 8 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो सीधा-सीधा आप देख लीजिए 5 के टेबल में 5 तो ये हो गया 7 टाइम्स में और 7 1 जा 7 ओके। अब सबसे पहली बात, आप यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट में प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा है। वो बात थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, ओके। मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि क्या यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होना चाहिए? नो। तो यहाँ पर कोई भी नंबर चल सकता है, ओके। तो अब देखिए, अब इसका हमने अगर प्राइम फैक्टराइज़ेशन किया है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 ओके। अब प्राइम फैक्टराइज़ेशन में देखिए अगर ये जैसे कोई नंबर 2 टाइम दिया है तो उसकी पावर 2 कर दीजिए। तो आपको पता है ना कि 2 की पावर 2 करो तो 2 टाइम्स है ये समझ आ रहा है। 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। 7 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। ओके। तो आप ये समझ गए कि इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन क्या हो गया? ये। ओके। आप आपकी एक्सरसाइज़ जो आपके एनसीईआरटी बुक में है कि एनसीईआरटी बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 140 का निकालो या 156 का, 3825 का। आप निकाल के देखिए, इस मेथड से निकाल के देखिए, ऐसे ही करना है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्यूशन बताऊँगा। ओके। अब जैसे कि बात कर लीजिए प्राइम फैक्टराइज़ेशन आपको समझ आ गया, समझ आना ही चाहिए, इतना ईज़ी वे में बताया है मैंने आपको, ओके, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहली बात क्या कर रहा हूँ मैं? 2 नंबर का एलसीएम या एचसीएफ कैसे पता करते हैं? ओके, बहुत ईज़ी तरीका है, ये चैप्टर भी बहुत ईज़ी है, आप लोग ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना है, ये चैप्टर बहुत ईज़ी है तो हम ऐसा कर लेंगे। पर आप लोगों को ये आपके बोर्ड में मार्क्स गेन करने के लिए सबसे अच्छा चैप्टर है। ओके? चलिए,
अब पता करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि अगर कोई भी दो नंबर का एलसीएम या एचसीएम निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n1 मल्टीप्लाई n2 और एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो बेटा, क्या होता है, ये फॉर्मूला जो है कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो कि टीचर का कभी मूड है और उसने ये एलसीएम और एचसीएफ को इस साइड लिख दिया और n1 और n2 को इस साइड लिख दिया। कई बार क्या होता है, टीचर एचसीएफ को यहाँ लिख देगा और एलसीएम को उठा के यहाँ लिख देता है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो बेटा, ये सब चीज क्या है, प्रोडक्ट में है। क्या है, प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट में इसको इस साइड लिखो, इसको इस साइड लिखो, इट डजेंट मैटर। ओके, या यहाँ पे n1 और n2। देखो कई बार क्या होता है, सपोज मान लो कि बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या कुछ में आ जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, और उसमें आप लोगों को कई बार क्या होता है, ब्लैंक डाल के आंसर पूछ लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर चैप्टर 1 से है तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे जो n1 और n2 है ये डिनोट कर रहे हैं आपके नंबर्स को। देखो हर समय आपको पेपर में या क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें n1 और n2 की वैल्यू तो हमेशा दी रहेगी। तो कई बार क्या होता है ना कि पूछ लेता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज टू, सॉरी यहाँ पे बी लगा दिए, नंबर इज, तो उसमें क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कुल मिला के कि n1 n2 इजिकल्स टू क्या होता है, तो ये क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इसी को अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा कि एचसीएफ और ऐसा दे देगा ए बी, ओके, मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक दे देगा। ओके, तो इसका मतलब समझ आ रहा है ना, कि इसका मतलब है कि ये नंबर ही है हमारे। क्या बोल रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब ये दो नंबर हैं और ये एलसीएम ऑफ ये दो नंबर। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए क्रॉस बी। क्यों, क्योंकि देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या ही होता है, एन वन इंटू एन टू, और यहाँ पर हमारा एन वन की वैल्यू क्या है, ए, और एन टू की वैल्यू क्या है, बी। इसी वजह से यहाँ पर ए क्रॉस बी लग गया। ओके, अब चलो ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक नंबर से लेता हूँ मैं। ओके, सपोज मान लीजिए एक एचसीएफ ऑफ 3 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 3 क्रॉस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। समझ गया आप? अब नंबर से लिया है मैंने तो। ओके, ठीक है, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखो सेम एज इट इज बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखिए क्या आता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, जैसे मान लो आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं, 6 and 20 बाय द, ठीक है, यहाँ पे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहा है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, वी हैव, ठीक है। अगर हम लोग 6 और 20 जो दिया है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, कैसे किसी के थे हम लोगों ने, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 3 वन जा 3, ओके, और इधर पे क्या लिखो, 20, 20 का 2 से करो तो 10 टाइम्स में आता है, ओके, उसके बाद फिर 2 से करो तो कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। अब फिर ये 5 वन जा 5। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो कि 2 क्रॉस 3, और मेरे हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये 1 है ना तो इसको भी लिखिए, क्योंकि हम लोग कई बार स्टार्टिंग में ये 1 को भूल जाते हैं, पर बाद में जब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता ना तो बेचारा ये 1 ही काम आता है। अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बाद में यही आपको काम आता है, तब इसकी वैल्यू आपको समझ आएगी। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो इसको लिख के रखिए। अब इसका अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे, 2 को पावर 1,
3 की पावर 1 और चलो 1 की पावर 1 भी लिखो। कोई नहीं लिखता है तो क्या मतलब है, हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 1 ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स है। 5 की पावर 1 क्योंकि 1 टाइम्स है और 1 की पावर 1। तो ये इसका क्या हो गया बेटा? प्राइम फैक्टराइज़ेशन। ओके, ठीक है। अब अगर मान लो इसका क्या है हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने इसीलिए ऐसा लिखा है। अब देखो कि अगर हमको एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो इनमें कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 अगर यहाँ है तो ये 2 यहाँ पर भी है। मतलब इन 2 मतलब यहाँ पे पेयर बन रहा है। जैसे ये 2 यहाँ है तो यहाँ पर भी। ऐसे में तो ये 2 यहाँ पर भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस 2 को भी कंटेन कर लेगा, इसको भी कंटेन कर लेगा, ऐसा नहीं। किसी एक का जोड़ा बनना चाहिए। अब देखो ये 2 2 का जोड़ा बन गया, ओके। अब यहाँ पे 3 कोई नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं बन सकता। 1 का बन जाएगा, चलो ठीक है। ये 1 को अभी मैंने लिखा हूँ, बाद में इसकी वैल्यू पता समझ आएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि 1 टाइम पास के लिए लिखे, नहीं, नहीं, ये टाइम पास के लिए नहीं है, ओके। अब इनका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैंने 2 का जोड़ा बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ 1 बार लिखेंगे। जू अब जैसे कि मैं हर समय अपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जूते के दोनों को पहनोगे तब उसको जूता बोलते हैं। एक को पहन के आप निकल नहीं सकते ना। जब तक 2 जूते नहीं मिलेंगे वो जूता नहीं कहलाता, ओके। तो वैसे ही ये है कि अगर ये 2 हैं तो उसको 1 मानो। तो ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 1 तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 ओके। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की, ओके। एलसीएम की बात करते हैं। चलो एलसीएम, ओके। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? मान लो देखो अगर प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर रहे हैं ना, तो आप इसका एलसीएम क्या रखिए देखो। सबसे पहले तो आपने देख लिए कि इन नंबर को छोड़ दो। कौन से नंबर को छोड़ दो? ये 2 को छोड़ दो और ये 1 को छोड़ दो, ओके। इसको क्यों छोड़ दो? क्योंकि हमने इसको एचसीएफ में यूज़ कर लिया और इसका एचसीएफ क्या आया है 2 तो इसको 2 को एज़ इट इज़ लिख दो। अब बाकी जो नंबर बचे हैं उनको इनके प्रोडक्ट में लिख दो। ये 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 फिर से बता रहा हूँ मैं देखो। जो एचसीएफ वाले नंबर थे इनको छोड़ दो क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या आ गया है 2 तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको सामने लिख देना यहाँ पे इस पोज़ीशन में लिख दिए। अब उसके बाद जो भी नंबर अनपेयर्ड वाले बचे हैं उनको लिख दो, ठीक है। अब देखो इसको 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और 12 5 जा 16 तो देखो इसका एचसीएफ क्या मिला 2 और इसका एलसीएम क्या मिला 16 ओके। ये क्या है आपके? ये आपके हैं एचसीएफ और एलसीएम किस पे? प्राइम फैक्टराइज़ेशन में। तो देखिए अगर प्राइम फैक्टराइज़ेशन की बात हुई है, तो यहाँ पर अब देखो मैंने बोला जैसे यहाँ फिर से मैं बोलता हूँ कि अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना एचसीएफ ऑफ 620 कितना है हमारा 2 तो मैं वही तो बात कर रहा था कि देखो यहाँ पे मैंने वही तो बोला था कि इनका यहाँ पर जो नंबर होते हैं वही यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं। अब देखो अब मैं वही बोला एलसीएम ऑफ 620 कितना होगा? तो देखो अब मैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर रहा हूँ ना तो इसको 2 की पावर 1 लिख दूँगा क्योंकि एक बार है। अब यहाँ पर अगर इसको मैं लिखना चाहूँ कि क्या लिखना चाहूँ इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 2 की पावर 2 क्योंकि ये 2 बार था, है ना? ये 2 बार था ना? ओके। उसके बाद 3 कितने टाइम्स था? 1 टाइम्स था, ठीक है? और 5 कितने टाइम था? 1 टाइम था और आंसर तो वही आ रहा है ना 2 और 16 तो ये प्राइम फैक्टराइज़ेशन के मेथड के हिसाब से कि आप प्राइम फैक्टराइज़ेशन के हिसाब से कैसे करेंगे। पर अगर प्राइम फैक्टराइज़ेशन नहीं लिखा है और फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बोला है, तब क्या करेंगे? तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 96 एंड 404 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ये मतलब है n1 मल्टीप्लाई n2 और n1 n2 क्या है 96 एंड 404 ध्यान इधर रखिए ठीक है ओके क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर मतलब है 96 एंड 404 क्योंकि n1 मल्टीप्लाई n2 होता है ओके तो सबसे पहले गिवन दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है दो नंबर दिए हुए हैं कौन कौन से तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि n1 इज इक्वल्स टू क्या है 96 अरे तुम अपने हिसाब से लिखो ना यार गिवन में मस्ट होता है थ्योरी थ्योरी पार्ट अच्छे से ऐड करना है और जो जो चीज़ लिख सकते हो वो लिखो उसके बाद क्या लिखा है n2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बेटा 404 ओके अब हमको क्या फाइंड करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं अब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है
याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब ये अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। चलो ठीक है, एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकालो किसका, 96 का। ओके, और किसका निकालना है, 404 का निकालें। ठीक है, 96 का निकालो। स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता। क्या आता है तो फिर 4 आता है। ओके, सॉरी 8 आता है। 8 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। अब बचा है क्या, 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, इस 1 को कहाँ के शिफ्ट करना है, 6 के पास। तो 6 में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 8 जा 16, 48। ओके, उसके बाद 2 के टेबल में फिर 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 2 जा 4। अब इतना तो आता होगा ना। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है। ओके, उसके बाद 2 के टेबल में फिर से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा है, छोटी क्लास में पहुंच गए। उसके बाद 2 6 जा 12। उसके बाद फिर से 2 2 3 जा। अब उसके बाद फिर से 2 मत दे देना, फ्लो में बह रहे हैं कि 2 2 आ रहा है करके, नहीं, ये 3। ओके ठीक, अब आ जाओ इसमें 2 के टेबल में 2 0 2। उसके बाद फिर से क्या करोगे, 1 0 1। अब ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया 1 0 1, किसके टेबल में आता है, स्टार्ट करो। अरे भैया 1 0 1 किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखोगे इसको, 1 0 1, और यहाँ पे 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको लिखने का भी तरीका होता है। अब यहाँ पे लिख लो कि इस साइड पार्ट में देखिए क्या लिखेंगे, 96 और 404। अब 96 के फैक्टर क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। वेरी गुड। तो 2 3 4 5 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और ये 1 टाइम्स है। ओके, उसके बाद अब 404 कितने टाइम्स में है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 101 क्रॉस 1। ओके, अब स्टार्ट करो। क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, बताया था ना मैंने। पेयरिंग कैसे करेंगे, अब दूसरी पेन का यूज़ करके पेयरिंग करते हैं। चलो, ये एक पेयरिंग हो गई 2 की, फिर से इसकी ये हो गई। उसके बाद कोई दिख रहा है क्या 2, ऐसा नहीं कि ये दिख रहे हैं तो इनको मार दो गोला, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये, ठीक है। ओके, ये समझ आया, ये 1 का हो गया। अब देखो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो अपन लोग का अगर एचसीएफ निकालें, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, तो वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, मतलब 2 2 जा 4। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, 4। ओके, इसको रखिए साइड में। अब देखो मैंने जब भी आपको N1 N2 जो बताया था कि N1 मल्टीप्लाई N2 इज इक्वल्स टू एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, तो ठीक है अब उसको अप्लाई करते हैं नाउ। ठीक है, उसका यूज़ क्या था कि सर ने बस ऐसे ही बता दिए थे, ऐसा नहीं। N1 का मल्टीप्लाई N2 से, और उसके बाद एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, अब करेंगे उसको यूज़। देखो क्या होता है ना कि अब ये फॉर्मूले में कितनी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3 4, और मिनिमम हम लोगों को यहाँ पे सॉरी कम से कम हम लोगों को क्या है यहाँ पर 3 वैल्यू तो पता रहना चाहिए, तभी तो 4th वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे। समझ रहे हो ना? ओके, तो N1 और N2 क्या है? तो N1 और N2 क्या है? 96 और 404। ओके, एचसीएफ क्या निकाला है आपने? 4। एलसीएम एज इट इज जैसे का वैसा। ठीक है, अब देखो 96 404। अब क्या करते हैं, यहाँ पर है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा दिमागदार क्या करेंगे, इसको इधर माइनस में भेज देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है आप लोग को, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में है तो क्या में भेजेंगे, डिवाइड में। तो क्या करेंगे, 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन में 4। वेरी गुड, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, सही जा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो 4 4 कट मिल रहा है ना, काट दो, 101। अब ये क्या हो गया, 96 इंटू 101 इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब आधे लोग क्या करेंगे, चालू हो जाएंगे इसको सीधा लेके, क्या, अरे 101 को 96 से मारो। अरे भैया, जब ये इतना अच्छा बता रहा है कि ये 96 को सीधा सीधा लिख लो ना मल्टीप्लाई में, कि 100 प्लस 1 है, 100 प्लस 1 है। अब देखो 96 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 96 100 बन जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 96 बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 96 96। वेरी गुड, एलसीएम एंड ये भी एलसीएम। तो क्या मिला, हमारा जो एचसीएफ था वो क्या मिला था हमको, जो ये एचसीएफ मिला था वो मिला था 4, और एलसीएम कितना मिला, 96 96। वेरी गुड, पूरा सॉल्व कर लिया आपने तो क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट में थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि इसको शोभा बढ़ाने के लिए क्या लिख देते हैं, सो द
रिक्वायर्ड HCF एंड LCM इज क्या है? HCF को पहले लिखे तो इसको भी पहले लिखो, एंड 9696 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया क्या? नहीं। अगर यहाँ तक क्वेश्चन देता यहाँ तक तो अभी ये कंप्लीट हुआ था, पर अभी ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बोला है वेरीफाई द LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे लिख दो LCM मल्टीप्लाई HCF। मैंने बोला ना LCM को पहले लिखो, HCF को बाद में लिखो, इसको इधर लिखो, उसको उधर लिखो, कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो LCM कितना है अपने पास? LCM आया है 9696। HCF कितना आया है? 2, नहीं 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 2 नहीं, क्या आया है? 4 आया है, 4। और ये N1 N2 कितना आया है? N1 N2 तो आया नहीं है, ये दिया हुआ है। ओके, ये 404। अब इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो? कि वेरीफाई करो कि अगर आपने LCM और HCF को दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो जो आंसर इसमें आएगा, जो आंसर इसमें आएगा, वो आंसर इसमें भी आना चाहिए। तो क्या कहलाएगा कि ये वेरीफाई, ये जो इनके बीच में रिलेशनशिप है ना कि दोनों इक्वल हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा? स्टार्ट कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6। ओके, इसका आंसर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? 38784। और इधर भी क्या आएगा? 38784। ठीक है, अब ऐसे करके आप लोग 2 नंबर वाले कोई भी क्वेश्चन को बनाओ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में वो क्वेश्चन को लिखो कि सर इसमें हमको डाउट आ रहा है, तो हम उस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी पे अगर क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर वाले का LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए आगे अब अगले क्वेश्चन में उसको लेते हैं। देखो, अगर मैंने ये 2 नंबर वाले को का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं बता दिया है, ठीक है, बताया ना? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करो। अगर आपको नहीं बनता है तो मुझसे पूछो कि सर हम यहाँ पे अटक रहे हैं। ओके, अब मैं पर्टिकुलर एक-एक क्वेश्चन नहीं करा सकता। हाँ, पर बोर्ड्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं 100% कराऊँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी? 3 नंबर वाले को 3 नंबर्स के अगर एलसीएम एचसीएफ पूछा तो। हाँ, तो बात करते हैं अब 3 नंबर वाले एलसीएम और एचसीएफ के लिए। डायरेक्ट इतना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2 नंबर में, ठीक है? ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो भैया, आप बोलोगे कि अब सर N1 मल्टीप्लाई N2 था तो 3 नंबर आया तो N3। अब इधर N3 करोगे तो यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ उसके बाद कौन सा सफ लगाओगे? नहीं है ना अपने पास, ठीक है? तो इसके लिए कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है? अगर मेरे पॉसिबल होता तो मैं बना भी देता, ऐसा भी है ना? तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो गिवन, हाँ, इतना लिख सकते हो कि हमको पता है कि यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6, N2 इज़ इक्वल्स टू 72, N3 इज़ इक्वल्स टू 120। नाउ हम लोग क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे अपन लोग? एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं एचसीएफ निकालेंगे किसका? 6 का एचसीएफ निकालो, उसके बाद किसका निकालोगे? 72 का निकाल लो, उसके बाद किसका निकालोगे? 120 का निकालो। ओके, एचसीएफ मतलब अलग-अलग फैक्टर निकालना। ओके, तो देखो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 3 1 जा 3, फिर 2 के टेबल में कितने टाइम्स में? फिर से बताया मैंने 2 के टेबल में 7 नहीं आता पर 6 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। यहाँ का बन गया तो ये 6 टाइम्स में आएगा, वेरी गुड। उसके बाद इधर आ जाओ, 2 के टेबल में 18 टाइम्स में आएगा। अब मैं एक-एक चीज़ नहीं बताऊँगा, यहाँ पे देखते जाओ। उसके बाद 2, अब उसके बाद 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 9 टाइम्स में, वेरी गुड। उसके बाद 2 के टेबल में 9 आता है क्या? नहीं, फिर मैंने कैसे लिख लिया? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, ध्यान दो ना इधर। 3 के टेबल में आएगा अभी ये, 3। ओके, तो 3 1 जा 3, वेरी गुड। अब आओ यहाँ, 2 के टेबल में 6 टाइम में 0 लगाओ, फिर 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 0 लगाओ, उसके बाद 2 के टेबल में 15 टाइम्स में लगाओ, उसके बाद 2 के टेबल में आएगा क्या? नहीं, फिर क्यों लगाया? तो 3 के टेबल में लगाओ ना, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब बेटा सबसे पहले इसके निकालो लिख लो फैक्टर कि 6, 72 और 120। जैसा-जैसा कर रहा हूँ वैसा-वैसा करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद देखो ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1, वेरी गुड। नेक्स्ट 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1। अभी जो लास्ट में 1 नहीं लिखता है ना, कोई नहीं लिखता है, अरे तू मत लिख, मैं तो लिखूंगा ना, ठीक है, बस ऐसा वाला चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अब किसकी जोड़ी बनेगी, 3 3 की जोड़ी बनेगी, चलो बन गई। और किसी की बन रही है क्या, हाँ बन रही है ना, 3 की बन रही है ना, ये देखो यहाँ से निकल के ये बन गई। अब 1 की भी बना लो, चलो सब लोग छोड़ते हैं बेचारे को, हम पकड़ के रखे हैं, देखना है काम भी आएगा एक हाथ बार कभी हमारे को, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या मिल जाएंगे, अगर एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ है इसका 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। ओके, तो ये क्या होगा, 2 3 जा 6। वेरी गुड। हाँ खत्म हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ खत्म हो जाएगा, अभी तो बचा क्या है, एलसीएम बचा है। आ जाओ एलसीएम में। अब एलसीएम के लिए कोई फार्मूला है क्या, बता दो सर, बोलना नहीं नहीं कोई फार्मूला नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबको साथ में निकालना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, 6 72 और 120। ओके ठीक, अब स्टार्ट करो। 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 72 कितने बार में आता है, 36 बार में, ये 60 बार में। ओके, 2 के टेबल में अब 3 तो नहीं आना है, तो जैसे का वैसे लिख दो। जो चीज नहीं आती है उसको एज इट इज लिखते हैं, मैं हर चीज बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज, ये बचपन वाला काम है, ठीक है। कि इसको लिख दिए। अब 36 आता है, क्या आता है, 18 टाइम्स में आता है, ये कितने टाइम्स में आता है, 13 टाइम्स में आता है। उसके बाद फिर से लिख लो, ये 3 तो फिर नहीं आता। 18 कितने बार में आता है, 9 टाइम्स में आता है, और 13 15 टाइम्स। अब बेचारा 2 का काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है 3, तो 3 के टेबल में 3 बन जा 3 3 और ये 5। फिर से किसके टेबल में, 3 के टेबल में, ठीक है। 3 के टेबल में आएंगे ना, 3 के टेबल में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 5। अब ये किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में, तो ये 1 1 और 1, ठीक है। ये दिख रहा है ना नीचे, ये देखो 1 1। अब इसके अब हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल्स, इसके फैक्टर में 2 इन क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1, यहाँ पे भी 1 को मत छोड़ो, हम क्यों छोड़ें, ठीक है। ओके, अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24, उसके बाद 24 इंटू 3 कितना होता है, 72 72 इंटू 5, ठीक है। 72 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 कैरी 1 और 5 7 जा 35 और ये 36। तो इसका आंसर क्या आ गया, 360। तो इसका एलसीएम कितना आया, 360, और एचसीएफ कितना आया, कितना आया। हाँ, तो यहाँ पे एक जगह लिख लो कि इसका एचसीएफ कितना है, 6, और एलसीएम कितना है, 360। अरे ऐसा करो, कौन मार्क्स काटते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर का आएगा तो ऐसा करेंगे, ओके ठीक। मतलब अब आपको 2 नंबर का है या 3 नंबर के क्वेश्चन आए, मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब नंबर्स मार्क्स नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ के नंबर, ये 3 नंबर में आएगा तो ऐसे बनाना है। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो बताना, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उन लोगों को होता है जो थोड़ा सा ध्यान देते नहीं है, ठीक है। देखो इसमें तो ना आप लोगों के लिए क्या हो गया है, और सुविधा कर दी है। क्या सुविधा कर दी है, कि इसमें आप लोगों की एक मेहनत कम कर दी है। हाँ बहुत सुकून, क्यों, बहुत सुकून हुआ होगा। तो यहाँ पर गिवन में हमको दिया हुआ है, गिवन दैट में ये दिया हुआ है कि N1 दे चुका है, क्या है, 306 है, और N2 क्या है, 657। और क्या चीज़ दिया हुआ है, इसमें HCF भी दिया हुआ है, ये देखो ये क्या दिया हुआ है, HCF। HCF क्या है आपका, 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो क्या होगा हमारा 9, ठीक है। तो 9 हमारा फॉर्मूला क्या है, N1 मल्टीप्लाई N2 इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। डायरेक्ट पुट करो इसमें वैल्यू, 306 मल्टीप्लाई 657, HCF कितना दिया हुआ है, 9, LCM का पता नहीं, वेरी गुड, नहीं पता है तो पता करो। उसके बाद 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में क्या, 9, ये इधर आएगा तो 9 बनेगा ना, ठीक है। 9 से कुछ और तो बन नहीं सकता, ठीक है। अब देखो 9 के टेबल में क्या होगा, 30 आता है कि नहीं आता, कितना आता है,
27 आता है, वो भी 3 टाइम्स में। वे ओके, अब यहाँ का 27 तो यूज़ कर लिए, अब कितना बचा है हमारे पास? 3 बचा है, 3, 3 यहाँ पे जाएगा तो 36 बनेगा और 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है? 9 4 जा 36, तो ये क्या हो गया? 34 मल्टीप्लाई 657 इज़ इक्वल्स टू एलसीएम इन ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर दिए क्या? यही आ रहा है क्या? 2, 2, 3, 3, 8 मैच कर रहा है? देखो 1-2 का मैच नहीं कर रहा है, क्यों? मैच करना चाहिए, ये देखो। तो ये क्या हो गया हमारा? एलसीएम क्या है? 2, 2, 3, 3, 8। तो देखिए गाइस, मैंने आज आपको बताया कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, एलसीएम, एचसीएफ 2 नंबर के और 3 नंबर के बता दिया। अब हम कल बात करेंगे इरेशनल नंबर पे और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चनों में जो अभी हम लोगों ने कवर अप नहीं किया है। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक से ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। ओके, और नेक्स्ट वीडियो वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।